तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर है सरल रेखा में गति, उसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग दूरी में विस्थापन और उसके प्रश्न किए थे। और लेक्चर नंबर 2 में जितने हम प्रश्न मैंने किए थे, हम लोग ने किए थे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए, क्योंकि उसमें हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और जो हमारा चैप्टर है वो गति का है। तो धीमे धीमे हम लोग गति के बारे में जान रहे हैं। जैसे हम लोग ने पहले दूरी के बारे में जाना कि कितनी डिस्टेंस, कोई वस्तु कितनी डिस्टेंस चली, 5 मीटर चली, 10 मीटर चली, कितनी मीटर चली, 5 मीटर चली, 10 मीटर चली, तो कैसे चली, कितनी स्पीड से चली, कितनी चाल से चली। आज हम लोग चाल तथा वेग के बारे में जानेंगे। तो चाल क्या है? स्पीड। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड, कि कोई कण कितनी स्पीड से जा रहा है, वो क्या है? चाल। क्या है? चाल। तो आज हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चाल के बारे में। आज हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चाल, इसको कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। इसको हम लोग कहते हैं स्पीड। चाल। चाल क्या होती है? आप ये क्लास 9 में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे चाल, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, हो सकता है कई बच्चे भूल गए हों। ये क्लास 9 का टॉपिक है। तो चाल क्या होता है? समान जो समय के साथ तय की गई दूरी या समय के साथ दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं। क्या? समय के साथ अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो उसे चाल कहते हैं। क्या? समय के साथ दूरी में परिवर्तन को, समय के साथ दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चाल। ये चाल की स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। अब जैसे कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो, मतलब जैसे कि समय के साथ, जैसे हम 1 सेकंड में 5 मीटर चल गए, 1 सेकंड में 5 मीटर चल गए, तो मेरी चाल क्या आई? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर हमारा होता है, ये सब 9th का टॉपिक है, आपको याद आ रहा होगा। चाल बराबर हम पढ़े हैं दूरी अपॉन में समय, दूरी बटे समय। ये चाल का फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि मैं 1 सेकंड में 5 मीटर चला, समय के साथ दूरी में परिवर्तन हुआ। समय के साथ मतलब समय 1 सेकंड लिया और दूरी में परिवर्तन हुआ 5 सेकंड। तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन हुआ, तो इसका चाल क्या आएगा मेरे हमारा? तो हमने कितना चला था? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। हमारा समय था 1 सेकंड। तो हमारी इसकी चाल क्या आ जाएगी? चाल बराबर हमारा आ जाएगा 5 और मीटर अपॉन सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो जाएगी। कितनी? 5 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम चाल निकाल सकते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि हम लोग जा रहे थे कोई मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, कोई दूसरे शहर, आउट ऑफ सिटी जा रहे थे। तो हम लोग को जाना था 50 किलोमीटर, और हम लोग यहाँ से निकले 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले। 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले, और जो हम लोग का शहर था वहां पे पहुंच गए हम लोग 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। 12 PM, मतलब कि 10 जो हमारा सुबह का 10 होता है, उससे हम लोग दोपहर में 12 बजे तक वहां पहुंच गए। और वहां की डिस्टेंस कितनी थी? वो हमारा 60 किलोमीटर था। 60 किलोमीटर था। तो 2 घंटे में हम लोग 60 किलोमीटर की दूरी तय किए। तो हमारी चाल क्या आई? हमारी चाल आ जाएगी दूरी बटे समय से। दूरी हमारी कितनी थी? 60 किलोमीटर। कितनी? 60 किलोमीटर। और हमने समय लिया था 2 आवर। 2 आवर हमने समय लिया, तो हमारी चाल आ जाएगी सिंपली 30 किलोमीटर प्रति आवर। 30 किलोमीटर प्रति आवर हमारी चाल आ जाएगी। आशा है तो चाल समझ गए हो। ठीक है, ये 9th की चीजें, बस मैंने रिवीजन के लिए आपको बताया, तो आपको चाल के बारे में याद आ गया होगा। तो चाल के 4 प्रकार होते हैं। कितने? चाल के 4 प्रकार होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं चाल के। तो पहला प्रकार जो हमारा होता है, क्या होता है? चाल के
चार प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा हमारा होता है असमान चाल, असमान चाल। इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती चाल। क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल। इसको आपको कई जगह परिवर्ती चाल मिलेगा, कई बुक में परिवर्ती चाल। और तीसरा हमारा होता है औसत चाल। और आपको इस चैप्टर में औसत चाल का ज्यादा काम आएगा। किसका? औसत चाल का। और चौथा हमारा होता है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। कई लोग तो नाम से अंदाजा लगा लिए होंगे इस सबकी डिफिनेशन, बट कुछ लोग तात्क्षणिक चाल का मतलब नहीं जानते होंगे, तो आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो कुल मिला के चार जो हमारे होते हैं चाल के प्रकार होते हैं। कितने? चार प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एक समान चाल। क्या होता है? एक समान चाल। तो एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि जैसे हर समय उसका चाल समान रहे, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने को एक समान चाल कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है? कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय कर रहा है तो हमारा क्या है? समान चाल। समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी, ये हमारा क्या है? समान समय अंतराल में अगर हम समान दूरी तय कर रहे हैं तो हमारी एक समान चाल है। अब जैसा कि कोई कण है जो हर सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, हर सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, ये समझो 4-4 मीटर का यहाँ पे मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। ये 4 मीटर, 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 ये 4 मीटर। और कोई कण है यहाँ जा रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, और फिर अगले भी 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जा रहा है, 4 मीटर पार कर रहा है, अगले सेकंड में भी 4 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 4 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 4 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 4 मीटर। मतलब उसकी जो है चाल कभी नहीं बदलेगी, वो हर सेकंड में 4 मीटर पार कर रहा है। कितना? हर सेकंड में 4 मीटर, हर सेकंड में 4 मीटर, हर सेकंड में 4 मीटर। मतलब 1 सेकंड हुआ वो 4 मीटर आगे, 1 सेकंड हुआ 4 मीटर। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि 1 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, वो हर सेकंड में समान चल रहा है, हर सेकंड में 4 मीटर चल रहा है। मतलब आप आंख बंद कर लेंगे, फिर 10 सेकंड बाद खोलेंगे तब भी 11वें सेकंड में वो 4 ही मीटर चलेगा। मतलब इसकी अगर पूरी दूरी निकालें तो ये 5 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है? ये 5 सेकंड में हमारी 20 मीटर चल रहा है। तो इसका हमारी चाल क्या आ जाएगी? 4 मीटर अपॉन में सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। ये है हमारी एक समान चाल। तो एक समान चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय, ये समान चाल का फॉर्मूला होता है। तो अब बात करते हैं असमान चाल। क्या करते हैं? असमान चाल। तो समान चाल में क्या है? समान समय अंतराल में समान दूरी। समान समय अंतराल का मतलब है हर बार एक चाल लो, हर बार एक समय लो। हर बार मैंने 1 सेकंड लिया तो ये क्या? समान समय अंतराल, और समान दूरी तय कर रहा है, हर बार 4 मीटर। तो ये जो था हमारा एक समान चाल। लेकिन अगर असमान चाल का मतलब क्या होता है? समान समय अंतराल। समान समय अंतराल इसमें भी हम लेंगे कि हर बार हम एक समय लेंगे, कोई भी लें, 1 मिनट लें, 1 घंटा लें, 1 सेकंड लें, कुछ भी लें, में असमान दूरी, वो हर बार लेकिन असमान दूरी तय कर रहा है, असमान दूरी। तो क्या है? समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय हो रही है तो वो हमारा सिंपली क्या है? असमान चाल। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कोई गाड़ी से जा रहे हैं, अब जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हो सकता है कभी कभी स्पीड ब्रेकर पड़े, कभी ट्रैफिक आए, कभी ड्राइवर को भूख लग गया, ढाबे पे खाने खाने चले जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी कोई हो सकता है, वहां पे रोड ना सही हो, तो कभी भी कोई भी गाड़ी की चाल जो है समान चाल नहीं होती है, वो हर 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 समान समय अंतराल में अपनी चाल बदलता रहता है। अब जैसे इसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि जैसे कि कोई गाड़ी थी हमारी, आप उसमें बैठ के जा रहे थे, तो हर सेकंड उसका चाल बदल रहा है, हर सेकंड उसकी दूरी चेंज हो रही है। मतलब 1 सेकंड में कितना तय किया? 5 मीटर, लेकिन अगले सेकंड में हो सकता है स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, तो उसने कितना तय किया? 2 मीटर। फिर अगले सेकंड में उसे खाड़ी सड़क मिल गई एकदम प्लेन, तो अपना स्पीड बढ़ा लिया, तो कितना हो गया? 6 मीटर। फिर हो सकता है कि ट्रैफिक आ गया हो या रेड लाइट सिग्नल आ गया हो, तो उसका क्या है? 0 मीटर। फिर अगले मीटर, अगले सेकंड में उसका कितना आ गया? 4 मीटर। अगर ऐसे चल रही है कोई भी वस्तु या कोई भी कण, कोई भी कुछ भी अगर ऐसे चल रहा हो तो क्या है? असमान चाल। उसकी जो चाल है वो समान नहीं है, वो हर सेकंड में बदल रही है, हर सेकंड में बदल रही है, हर सेकंड में बदल रही है। लेकिन समान चाल क्या थी? हर सेकंड में 4 मीटर, हर सेकंड में 4 मीटर, हर सेकंड में एक चाल, हर सेकंड में उतनी दूरी तय कर रहा था,
समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा था, लेकिन समान समय अंतराल तो है, हम लोग हर समान समय अंतराल लिए, हर बार 1 सेकंड लिए, लेकिन जो है इसका दूरी हर बार अलग अलग आ रही है। तो ये क्या है हमारा असमान चाल। आशा है आप असमान चाल समझ गए होंगे। ये हमारी 9th की चीजें मैं ज्यादा डीपली नहीं दे रहा हूँ, बस आपको रिवीजन एज अ रिवीजन में पढ़ा रहा हूँ। बस हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको समझ में भी नहीं आया है अगर ये टॉपिक, तो क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल असमान चाल में हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि ये चाल है और कोई पूछे कि तुम्हारी चाल क्या थी पूरे रास्ते में, तो आप ये तो बता नहीं सकते कि मेरी चाल थी 4 मीटर प्रति सेकंड या 2 मीटर प्रति सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन अगली बार क्या होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार होगी 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी समान चाल नहीं है। तो अगर आपसे आप दूसरे शहर में पहुंचे, जैसे दूसरे शहर में जा रहे थे, वहां पहुंचे, वहां पूछे कि आपकी चाल क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? आप ये तो बता नहीं सकते कि हम देखे थे 1 सेकंड 5 मीटर था, लेकिन अगले सेकंड हमने 2 मीटर किया, 2 मीटर किया 6 मीटर, 0 मीटर, 4 मीटर, तो हम क्या बताएं? समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें आप क्या बताएंगे? तो इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, जितनी औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, जो हमारा औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं वी एवरेज। वी एवरेज, वी एवरेज ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है तय की गई कुल दूरी और लगा समय, क्या लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल, ना कि कुल दूरी बटे कुल समय अगर हम कर दें तो हमें औसत चाल मिल जाएगी। और औसत चाल का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगा, तो देखते हैं इसका हमारा औसत चाल क्या आएगा। तो औसत चाल अगर हम लोग देखें तो ये क्या है 5 मीटर, और ये हमारा 6 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, और ये 5, 6, 7, 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। 17 मीटर कोई गाड़ी चली, टोटल 17 मीटर चली, मान लेते हैं पूरा हम लोग ऐसे निकाल लेंगे वहां तक जहां हमारी दूरी हो। जैसे कि मैं अभी इससे, जैसे कि हम गए दिल्ली से कोटा, कितना? दिल्ली से कोटा गए, कहां से? दिल्ली से कोटा। ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा कोटा, इसके बीच का ये रूट है। 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड 2 मीटर, ऐसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके बीच की दूरी क्या है? लगभग 500 किलोमीटर। कितनी? लगभग 500 किलोमीटर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट लगभग 500 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बीच का ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम लोग, कभी 1 सेकंड में 5 मीटर हो जा रहा है, कभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कभी रेड सिग्नल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी हमें प्लेन रोड मिल जा रही है तो हम लोग तेज जा रहे हैं, तो कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं। और 500 किलोमीटर है, और हम लोग यहाँ पे कितनी बजे बैठे थे? यहाँ पे समझो रात के 12 बजे बैठे थे, रात के 12 बजे, 12 रात के 12 बजे बैठे, और कोटा हम लोग पहुंच गए 10 बजे, सुबह के 10 बजे। 10 बजे कोटा पहुंच गया, रात के 12 बजे बैठे और सुबह के 10 बजे अगर हम कोटा पहुंच गए, और कोटा हमारा 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो हमारी कुल दूरी तो 500 किलोमीटर ही आएगी, क्योंकि 5 मीटर चले, 2 मीटर चले, 6 मीटर चले, 4 मीटर, क्योंकि हमें तो कोटा ही जाना है ना, तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा? 500 किलोमीटर। कितना आएगा? 500 किलोमीटर। और आपका ये एक एक सेकंड अगर ऐड होता चला जाएगा, तो हम लोग देखो 12 से 10 घंटे में पहुंचे, तो आपका ये सेकंड परिवर्तित हो जाएगा 10 सेकंड में, और ये मीटर आपका परिवर्तित हो जाएगा 500 किलोमीटर में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा औसत चाल, हमारी क्या आ जाएगी? हम तय की गई कुल दूरी हम लोग ने 500 किलोमीटर तय किया। कितना? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तय किया, मात्रा के में लिखना पड़ता है। 500 किलोमीटर तय किया कितने घंटे में? हम लोगों ने 10 घंटे, 12 से 10 यानी 10 घंटा लगाया। कितना? 10 घंटा, 10 घंटा लगाया, 10 आवर में निकाल लो। अगर आपको सेकंड में निकालना है तो इसको आवर को सेकंड में चेंज कर दो। अगर आपको मीटर में निकालना है, क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन दे रखी है कि मीटर में चाल बताओ, मीटर प्रति सेकंड में चाल बताओ, और किलोमीटर प्रति आवर में चाल बताओ, कुछ भी बताए, तो आपको बस यहाँ पे मात्रा चेंज करना है। जैसे मीटर बोल दे तो आपको 500 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 500 किलोमीटर में इंटू 1000 करके आपका मीटर आ जाएगा, तो आपको मीटर में चेंज कर देना है, और आवर को भी सेकंड में चेंज कर देना है, ठीक है। अगर आपको चेंज करके तब करेंगे तो आपकी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मैं किलोमीटर प्रति आवर में जैसे निकालू, तो आपका क्या आ जाएगा? आपकी चाल आ जाएगी, आपकी जो चाल निकल के आई यहाँ से,
ये जो दिल्ली से कोटा 10 घंटे में गए तो आपकी चाल थी 50 km प्रति घंटा, और 50 km प्रति घंटा आपकी चाल नहीं थी। हो सकता है आप उस समय कुछ भी आ गया, आपकी चाल 10 किलोमीटर भी रही हो, आपकी चाल कभी कभी 60 किलोमीटर भी रही हो। आपकी गाड़ी के आगे जो स्पीडोमीटर दिखता है वो चाल को बताता है। आप कभी देखेंगे गाड़ी में बैठेंगे तो स्पीडोमीटर कभी भी निश्चित समान चाल में नहीं चलता है। हमारा जो स्पीडोमीटर गाड़ी का होता है वो कभी भी निश्चित नहीं रहता है, हमेशा बदला करता है। कभी हम आपको 50 दिखाएगा, कभी 60 दिखाएगा, कभी 40 दिखाएगा, कभी 30 दिखाएगा, तो समान चाल नहीं दिखाएगा। बट आप उसका एवरेज निकालेंगे तो एक समान चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज है। तो ये एवरेज चाल निकल जाती है जब हम लोग को जब ज्यादा दूर जाना रहता है तो हम लोग ऐसा एवरेज चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये औसत चाल थी। आशा आपको समझ में आ गई होगा औसत चाल। अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है? तात्क्षणिक चाल, अगर समय के विशेष क्षण में आपकी चाल पूछी जाए। क्या? समय के विशेष क्षण में, समय के विशेष क्षण में, समय के विशेष क्षण में अगर आपकी चाल पूछी जाए तो तात्क्षणिक चाल मीन्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, और हम लोग निकले कितने बजे? 12 बजे दिल्ली से कोटा निकले। तो ये 12 बज के, 12 बजे हम लोग निकले और ये हम लोग इतनी दूरी चले 10 मीटर, 10 मीटर चले। कितनी? 10 मीटर। ये 10 मीटर हुई यहाँ पे, 10 मीटर। और 10 मीटर हम लोग पार किए 12 बज के 1 मिनट में, 12 बज के 1 मिनट में। वैसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पे पहुंच गए 2 बजे, करीब 2 बजे। और 2 बजे जो आपका कोटा में वेट कर रहा था उसका फोन आता है, और फोन आता है तो पूछता है कि बताओ इस समय तुम्हारी चाल क्या है। तुम बताते कि हम यहाँ पहुंचे, तो कह रहे यहाँ पहुंचे। अच्छा, अभी किस चाल से चल रहे हो, कौन सी स्पीड से चल रहे हो? तो आप बताएंगे जो भी स्पीड से आप चल रहे हो, आपका एवरेज भले 50 किलोमीटर आया हो, 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो आपका उस समय का जो स्पीड है वो हमारी तात्क्षणिक चाल। उस समय आप 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे तो वो आपकी तात्क्षणिक चाल थी। तात्क्षणिक चाल क्या होती है? जब विशेष क्षण, एक कोई विशेष समय में, कोई विशेष समय, अब जैसे कि आपका जो कोटा में इंतजार कर रहा है तो 2 बजे आपको फोन किया, करेक्ट? 2 बजे आपको फोन किया। अब 2-1 मान लीजिए, 2-2 मान लीजिए, चलिए 2-1 कर लेते हैं, 2-1, 2 बज के 1 मिनट पे करेक्ट आपको फोन किया और आपकी चाल पूछा। अगर कोई विशेष समय में चाल पूछे तो क्या है? 40 किलोमीटर। अब जैसे कि आप मान लो कि आप अपने भैया के साथ कहीं कार से घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आपके भैया गाड़ी चला रहे हैं और आपको पूरी प्लेन रोड दिख रही है, लेकिन भैया थोड़ी धीमे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे पूछोगे कि भैया कौन कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो आपके भैया क्या बताएंगे? कुछ भी बता सकते हैं, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर बताया। तो उस समय विशेष क्षण में जो आपने टाइम पूछा तो उन्होंने तुरंत बताया 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो चाल क्या थी? हमारी तात्क्षणिक चाल। वो चाल हमारी क्या थी? तात्क्षणिक चाल। ठीक है, आशा तात्क्षणिक चाल समझ गए हो। अगर कोई विशेष क्षण में आपसे चाल पूछे तो वह तात्क्षणिक चाल। इन बार रिवीजन बता देता हूँ। समान चाल, आप लगातार समान चाल से चल रहे हैं, हर सेकंड में 10 मीटर, 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 तो क्या समान चाल? असमान चाल। हर सेकंड में आपकी चाल बदल रही है, हर समय अंतराल में आपकी चाल बदल रही है। हो सकता है एक सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में 8 मीटर, अगले सेकंड में 12 मीटर से चल रहे हैं, तो वो नॉर्मल आसमान चाल हो जाएगी। औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल जब हम लोग की आसमान चलती है, आसमान चाल से कोई गाड़ी चल रही है तो उससे कोई चाल पूछेगा तो वो नहीं बता सकता कि हम 4 मीटर प्रति सेकंड से आए हैं, हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड में आए, तो उसमें क्या करते हैं? हमने औसत निकाल लेते हैं। हमने जितनी भी दूरी तय की और कितने घंटे में तय की, उसका आराम से हम लोग चाल निकाल लेते हैं, तो हमारी स्पीड आ जाती है। कहते हैं कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो आप 50 किलोमीटर पर आवर ही बताएंगे। अगर आप उस समय, हो सकता है कि एक बार आप 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर बता दिए कोटा में जाके कि हम 100 किलोमीटर पर आवर से आए, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से आते तो आपको आने में सिर्फ 5 बजते, आपको आने में सिर्फ 5 बजते, आपको 10 बजे, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर से आए हैं। हो सकता है बीच में कभी 100 किलोमीटर पर आवर से चले हों, लेकिन उसके बाद आप 20 किलोमीटर पर आवर से चले, उसके बाद आप 10 किलोमीटर पर आवर से चलो, तो वो एवरेज में खत्म हो जाता है। ठीक है, एवरेज क्या निकालता है? बीच का एकदम, जो एकदम बीचों बीच का मान होता है। ठीक है, तो ऐसे एवरेज मान होता है। और तात्क्षणिक चाल मैंने आपको बताया, कोई विशेष समय में पूछ ले, कोई आपको 2 बजे पूछ ले, आप कोई विशेष समय पूछे कि भैया बताओ इस समय हम लोग कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, वो बताए कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है? तात्क्षणिक चाल। आशा आप लोग को आई हो, आप चाल समझ गए हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं वेग। तो चाल का पहले कुछ वो है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चाल को हमेशा, चाल जो हमारी अदिश राशि है, क्या है? अदिश राशि। चाल हमारी अदिश राशि होती है और वेग हमारी क्या होती है? सदिश राशि। अदिश सदिश अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो अदिश राशि होती है, क्या? जो अदिश राशि होती है हमारी, जो हमारी अदिश राशि होती है
उसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या जैसे कि तात्क्षणिक चाल कुछ भी मान लीजिए, कोई आपसे चाल पूछता है तो आप ये बताते हैं कि इस समय 20 किलोमीटर पर आवर की रेंज से चल रहे हैं बट पूरब की ओर, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं दक्षिण की ओर, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं पश्चिम की ओर, ऐसे कहीं बताते हैं आप? ऐसे तो नहीं बताते हैं। इसका मतलब चाल अदिश राशि है। अदिश राशि वे राशि होती है जिसमें आपको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण आपका क्या है, जैसे आप 30 किलोमीटर पर आवर से बताएं, तो ये आपका परिमाण क्या है, परिमाण। परिमाण को 2 मोड से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका परिमाण। लेकिन आप इसमें दिशा जोड़ दें, जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो इधर की दिशा होती है, जो हमारी इधर एक्स की तरफ दिशा होती है, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई कैप, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे, इधर माइनस आई, और जो ऐसे जा रही है वो के कैप, जो अंदर की ओर जा रही है माइनस के कैप। मैंने आपको शुरुआत में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसमें दिशा लगा दूं, मैं अगर इसमें दिशा लगा दूं कि 30 आई कैप किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये हमारी एक सदिश राशि हो जाएगी, दिशा के साथ राशि हो जाएगी। तो चाल बताने में हम लोग को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। चाल बताने में कहीं आपको दिशा, आप कभी सुने आप किसी से पूछे कि भैया स्पीड में क्या चल रहे हैं, तो भैया क्या ये बताएंगे कि 3 आई कैप किलोमीटर पर आवर? नहीं, वो आप खाली 30 किलोमीटर पर आवर बता देंगे। तो क्या है, चाल हमारी एक अदिश राशि, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, नोट लगा के, कि चाल एक अदिश राशि होती है जिसकी विमा होती है m0 l1 t-1। इसको मैंने आपको कराया था। और अब वेग जो है हमारी एक सदिश राशि है, मतलब आप किसी से वेग पूछेंगे तो आपको उसकी साथ में दिशा भी बताना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में वेग पूछ रहा है तो आपको साथ ही साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो हमारी वेग क्या है, एक सदिश राशि। आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि वेग एक सदिश राशि है जिसको हम लोग, अब जैसे कि हमने जो चाल को प्रदर्शित किया था उसको कैसे प्रदर्शित किया था, v से। अब v हम लोग को v एवरेज निकालना था तो vg निकाल दिए थे। लेकिन अगर हमें वेग को प्रदर्शित करना है तो इसको भी हम लोग v से ही प्रदर्शित करते हैं, बट v के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, सदिश। एरो का मतलब होता है सदिश राशि, यानी v कोई है सदिश राशि, और जो हमारी वेग और चाल, v मतलब वेग और चाल, ठीक है। तो वेग और चाल में हम लोग सदिश राशि वेग को मानते हैं, इसलिए हमारी सदिश राशि वेग हो गई। और अगर आप ये हटा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगा। तो अगर आप आंसर लिखते हैं तो हमेशा आपको आंसर वेग का ऐसे लिखना है, और अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये चाल माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो सकता है, इसलिए जब भी आप वेग लिखे तो उस पर एरो लगा दें। क्या लगा दें, एरो। और हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि वेग बताइए सिर्फ परिमाण, दिशा की जरूरत नहीं है, तो आप v डायरेक्ट डाल के खाली परिमाण बताइए, आपको दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेग क्या होता है, अब जैसे कि हम लोगों ने चाल पढ़ा कि अगर समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो चाल है, और लेकिन अगर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो तो वेग है। दूरी और विस्थापन लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ लिए हैं, लेक्चर नंबर 1 में ही, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा। दूरी और विस्थापन में आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। पुराना लेक्चर जरूर लाके देखिए, ठीक है। तो समय के साथ, अगर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग वेग कहते हैं। समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा वेग है, और वेग को हमेशा हम लोग किसमें लिखते हैं, सदिश राशि के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इसका भी हमारा विमाक होता है m0 l1 t-1। और मात्रक क्या होता है, मात्रक जो इसका एसआई मात्रक होता है, चाल और वेग दोनों का जो हमारा एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति मैंने आपको पढ़ाई थी, वो है एमकेएफ पद्धति। जो हमारी एसआई पद्धति वो एमकेएफ पद्धति है। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपको अधिकतर दिखेगा क्योंकि इसका ही एसआई मात्रक है। अगर सीजीएस से पूछे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसके मात्रक होते हैं। मात्रक भी आप लिख सकते हैं गोल्डन पॉइंट में कि चाल का मात्रक और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल समझ में आ गया होगा। विस्थापन मैंने आपको बताया था कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति विस्थापन है। जैसे कोई कण है ऐसे ऐसे चल रहा है और यहाँ जाके पहुंच गया, तो दूरी तो उसने इतनी तय की, पथ की लंबाई, दूरी पथ की लंबाई पे निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन खाली अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में आपको जहाँ अंतिम बिंदु वहां जाके रोकेंगे, और जो ये दूरी आएगी हमारी, ये दूरी, ये हमारी विस्थापन। और इसको आप देखिए तो ये नीचे की ओर जा रही है, समझ लीजिए 10 मीटर है,
10 मीटर, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका विस्थापन नॉर्मल आ जाएगा 10 10 10 माइनस जे कैप, 10 माइनस जे कैप, क्योंकि जे कैप नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है तो माइनस जे कैप, 10 माइनस जे कैप और मीटर, ये आपका सिंपली आ जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन। अगर आपको अभी भी विस्थापन नहीं समझा है तो मैं बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, आपको दूरी में विस्थापन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वेग, वेग के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे जैसे 4 में प्रकार होता है वैसे वैसे वेग में प्रकार होता है। जैसे कि मैं समय बीत रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जैसा जैसा चाल का चीज है बस वैसे वैसे वेग का आ जाएगा। जहां जहां हमारा जो चाल के बारे में बात हुई है वहां वहां हम वेग को कर लेंगे, बाकी सब चीज सेम है। इसका भी चाल होता है, जैसे एक समान, एक समान। अब एक समान हमने चाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चाल। क्या क्या है, एक समान वेग, ये क्या है, समान वेग, असमान वेग, असमान वेग। तीसरा क्या है, औसत वेग। सब वही है, बस आपको वेग कर देना है। ठीक है, तात्क्षणिक वेग। अब जैसे कि एक समान वेग क्या है, अगर कोई वस्तु है जो समान वेग से चल रही है, मतलब हर हर सेकंड में उसका वेग समान है, हर सेकंड में जैसे उसकी चाल समान थी वैसे हर सेकंड में उसका वेग समान है, यानी वो सरल रेखा में चल रही है। वेग समान है तो सरल रेखा में अगर कोई वस्तु चलेगी तो उसका वेग जो है समान रहेगा। तो हर सेकंड में उसका, अगर हर समान समय अंतराल में वेग समान है तो हमारी क्या है, समान वेग, एक समान वेग। तो क्या है, समान समय अंतराल में अगर कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, समान विस्थापन हो, समान समय अंतराल में अगर किसी कण का समान विस्थापन हो तो क्या है, एक समान वेग। ठीक है, और असमान वेग क्या है, अगर समान समय अंतराल में उसका वेग बदलता है कि एक सेकंड, जब जैसे एक सेकंड बीता तो उसका वेग हो गया कुछ और, अगले सेकंड में उसका वेग कुछ और हो गया, अगले सेकंड में उसका वेग कुछ और हो गया, तो हमारा क्या है, सिंपली असमान वेग। क्या, असमान वेग। तो एक समान वेग, हर सेकंड हर समय उसका वेग एक ही रहे, हर समय उसका विस्थापन ना बदले, हर समय उसका वेग ना बदले, तो एक समान वेग। लेकिन हर समय इसका वेग अगर बदल रहा है तो क्या होता है, वो असमान वेग। तो मैंने वेग बराबर क्या होता है, हम वेग बराबर जान लेते हैं। तो अगर दूरी में वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन, ठीक है, तो वेग हमारा क्या आएगा, विस्थापन, उसमें हमने क्या किया था, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। तो ये क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बस जो हमारा चाल है, विस्थापन, चाल और वेग में बस इतना फर्क है, चाल में हम लोग दूरी को लेते हैं और वेग में हम लोग विस्थापन को लेते हैं। और चाल और वेग में कोई फर्क नहीं है, उनके जो सब मतलब भी एक है और जो है उसका विमा भी एक है और उसका मात्रक भी एक है, कोई फर्क नहीं। चाल वेग दोनों को v से भी प्रदर्शित करते हैं। और बस इतना है कि वेग एक सदिश राशि है और चाल एक एक बिना दिशा की राशि, अदिश राशि। ठीक है, तो वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय। आपको वेग पूछे तो आपका विस्थापन बटे समय आपको सिंपली कर देना, आपका वेग आ जाएगा। और औसत वेग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी पूरा आपको टोटल जो जितना विस्थापन है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ से कहीं भी गए, कहीं भी गए, कहीं भी गए, कोई मतलब नहीं, आप घूम फिर के वापस यहाँ आ गए, घूम फिर के वापस यहाँ आ गए, यहाँ यहाँ, तो इतना आप चले, इतना चले, इतना चले, इतना चले, हमसे कोई मतलब नहीं। आप चाहे जितना चले, आप कितने किलोमीटर चले, आप घूम फिर के आखिर यहाँ इसके पास आ गए, तो ये इसका विस्थापन क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो जैसा कि मान लो कि 10 मीटर है, 10 मीटर ऊपर की ओर, 10 मीटर ऊपर की ओर, तो इसका आ जाएगा 10 मीटर जे कैप, 10 मीटर जे कैप, इसका आ जाएगा 10 जे कैप मीटर। और अपॉन में समय, तो इतना जो दूरी इसने तय की, कितना समय लिया, अब भैया इतनी ज्यादा दूरी हो सकता है उसने 2 घंटा ले लिया हो, कितना, 2 आवर, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 आवर उसने समय लिया। तो इसका औसत वेग टोटल हमने पहले विस्थापन देख लिया, यहाँ से खाली विस्थापन, हमें ना इसके विस्थापन से मतलब ना इस लाइन के विस्थापन से मतलब ना इस लाइन के विस्थापन से मतलब ना ये, और जो अंतिम बिंदु जहाँ पे रुक गया वो टोटल विस्थापन हम लोग देख लेंगे 10 जे क्या मीटर और 2 आवर। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, औसत वेग हमारा आ जाएगा 5 जे कैप मीटर प्रति घंटा।
5 जे कैप मीटर प्रति घंटा। और इसकी जगह हम लोग को चाल को दर्शाना रहता था तो हम लोग चाल को सिंपली जे कैप हटा के 5 मीटर प्रति घंटा दर्शा सकते थे, बट आपको वेग को दिशा के साथ दर्शाना है क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो v डैश एवीजे एवरेज, ठीक है, क्या आ जाएगा 5 जे कैप मीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग। अब जैसा कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, अब तात्क्षणिक वेग जैसे कहीं एक विशेष क्षण विशेष समय में आपसे कोई वेग पूछ ले तो वो क्या है तात्क्षणिक वेग। कोई विशेष समय में वेग पूछ ले, जैसे कि आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पूछे और आपसे इस समय कोई पूछ ले कि इस समय बताओ वेग क्या है, या इस समय कोई आपको फोन करके पूछ ले बताओ वेग क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ से जितनी दूरी आपने तय की है और कितना घंटा यहाँ लगा पहुंचने में, कितना मिनट लगा, उसको आप भाग करके जो आपका आ जाएगा आंसर उसको आप बता देंगे। अब देख लीजिए दिशा इस तरफ की है तो ये आ जाएगा दिशा हमारी आई कैप दिशा आ जाएगी। फिर जितना आपका आंसर आ जाएगा, मान लो आपका आंसर आया 15 मीटर अपॉन आवर, ये आपका आंसर आया तो आपका ये आ जाएगा तात्क्षणिक वेग। आपसे कोई इस समय पूछा कि बताओ विशेष क्षण में इस समय वेग क्या है, तो आपका आप बता देंगे जो वेग ये क्या है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक चाल में आपका जैसे कोई विशेष समय में कोई आपसे चाल पूछ ले, अब आपके भैया गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप उनसे विशेष समय में चाल पूछ लें तो क्या है तात्क्षणिक चाल, और अगर आप उन्हें विशेष समय में वेग पूछ लें तो क्या है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक चाल का मतलब यही था। और आज हम लोग वेग तथा चाल पढ़ लिए हैं, समय हो चुका है, तो आज का लेक्चर बस हमारा यही तक था। और अगला लेक्चर में हम लोग इसके कई सारे प्रश्न करेंगे। ये टॉपिक सुनने में तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ होते हैं, बट हम लोग बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में हम लोग जेई मेंस की भी क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन जेई में आया हो, इससे जेई में भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में काफी प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको बता देता हूँ फिर शेड्यूल। हमारी जो फिजिक्स की क्लास होती है क्लास 11th की, वो हमारी अल्टरनेट चलती है। जो हमारी चलती है कब कब चलती है, हमारी ट्यूसडे में चलती है, फिर वेडनेसडे को नहीं चलती, थर्सडे में चलती है, फ्राइडे को नहीं चलती, सैटरडे में चलती है। और जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हिस्ट्री क्लासेस चलती है, जस्ट लाइक पीजीटी, अगर आपके भैया या कोई भी तैयारी कर रहा हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो हिस्ट्री क्लासेस है वो अभी हमारे चैनल में चल रही है, वो हमारे सर पढ़ाते हैं। तो वो चलती है मंडे, ट्यूसडे को नहीं चलती, ट्यूसडे को हमारी फिजिक्स की क्लास चलती है, वेडनेसडे, थर्सडे को नहीं चलती है, फ्राइडे क्या चलती है, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये हमारी चलती है हिस्ट्री की क्लास, और बाकी दिन हमारी फिजिक्स की क्लास। और अगर आपको कभी हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े वन शॉट वगैरह, तो वो आपको मिल सकती है कभी भी हिस्ट्री वाले दिन, जैसे कि मंडे में 12 बजे या शाम के 6 बजे, इतनी बजे वो क्लास आ जाएगी, ठीक है। और बाकी डेली क्लास हिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लास 5 बजे होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा, और अगर लेक्चर पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।